विद्यार्थियों, आज हम हिंदी रिमझिम पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का सारांश का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का सारांश जानने से पहले हम इसके कुछ विशेष उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। मुख्य उद्देश्यों में सबसे पहले होता है सामाजिक व्यवहार का अभ्यास। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे अंदर सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है, इस बात की जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 2 है तार्किक बुद्धि का विकास और नंबर 3 है कल्पना शक्ति का विकास। नंबर 4 है समझदारी से निर्णय लेने के कौशल का विकास। प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझेंगे तो हमारे अंदर ये उद्देश्य फलित हो जाएंगे और हम इनमें पारंगत हो जाएंगे। अब हम इसके सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सारांश में सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी करें। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा अर्थात राजा अकबर ख्वाजा सरा एक मंत्री था, दरबारी था, जो अकबर के एक खास दरबारी थे। अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कुछ मुश्किल प्रश्न उन्होंने सोचे। उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह के सामने उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है कि बादशाह अकबर अपने मंत्री, जिसका नाम बीरबल था, बहुत ही पसंद करते थे। बच्चों, आप लोगों ने बीरबल और राजा अकबर की कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी, तो उन्हीं में से एक कहानी यह भी है। उसमें क्या होता है कि बीरबल के एक बहुत ही चतुर और चालाक बुद्धिमान उनका दरबारी था। इसका अकबर के दरबार में था, कुशल जिसको बोलते हैं। अब हाजिर जवाबी भी था। हाजिर जवाबी का मतलब होता है कि तुरंत ही किसी भी प्रश्न का जवाब देने वाला। उससे क्या होता था, बहुत सारे लोग जो है वो जलते थे। जलते का मतलब थे ईर्ष्या करते थे, द्वेष भावना रखते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा बीरबल को जो है अपनी बुद्धि और विद्या के आगे निरा बालक समझते थे। और कौन थे वो? अकबर के एक खास दरबारी थे। और बीरबल को निरा बालक का मतलब बहुत ही छोटा बच्चा समझते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, यानी अज्ञानी साबित करने के लिए ठान ली। उन्होंने मन में ठान ली कि अब मैं ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने ढूंढे, प्रश्न छांटे, जिनका उन्होंने पूरे दरबार में वो बीरबल से पूछेंगे। और फिर क्या होता है, राजा अकबर जब बीरबल उन्हें उसका जवाब नहीं दे पाएगा तो राजा अकबर की नजरों में उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। अहमियत का मतलब उनका सम्मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, बादशाह शब्द जो है राजा अकबर के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और उन्हीं में से एक ऐसे लोगों में से कौन है? ख्वाजा सरा, जो कि बीरबल को आगे बढ़ने से रोकते हैं और उनसे क्या ठान लेते हैं? द्वेष ठान लेते हैं, यानी शत्रुता ठान लेते हैं कि ये मुझे, इसको मैं किस प्रकार से नीचा दिखाऊं। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ख्वाजा सरा सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्हें 3 सवाल देकर उन्होंने कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछे, ताकि उनके दिमाग की गहराई का पता चले। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर
दे सकते हो? बीरबल ने तुरंत तैयार हो गए और ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। अब प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। क्या कह रहे हैं वो कि ख्वाजा सरा जो कि अकबर का दरबारी था, उनके दरबार में रहता था, ठीक है, उसने जो है राजा अकबर को 3 सवाल देकर कहा कि इन तीनों सवालों के जवाब आप जो है वो किससे मांगना? बीरबल से पूछना। और फिर क्या हुआ? बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बीरबल जब वहां पहुंचे तो राजा अकबर ने क्या कहा कि परम ज्ञानी यानी बहुत ही बुद्धिमान ख्वाजा साहब, हे बीरबल, तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दोगे? दे सकते हो? तो बीरबल ने भी तुरंत कहा, क्योंकि बीरबल तो क्या थे, हाजिर जवाबी थे, यानी कि तुरंत ही किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में निपुण थे। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? अब उन्होंने कहा कि सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, इसका इंग्लिश में प्रश्न होगा। तो क्या है? संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने अपनी छड़ी का मतलब होता है एक डंडी जो हाथ में ले रखी थी, उसको जमीन पर गाड़ के उसी समय कहा, अपने सामने गाड़ के कहा कि संसार का केंद्र यही बीचों बीच में है। अब कोई उसे नाप थोड़ी चाहता था, क्योंकि संसार तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने भी जैसा प्रश्न था वैसा ही उसका जवाब दिया। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। अब बालों को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि बाल क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक भेड़ का मतलब होता है शीप, ठीक है, उसको मंगवा करके कहा कि इसके शरीर पर जितने भी बाल हैं उतने ही तारे जो है वो कहाँ है? हमारे आकाश में। अब इसका उनका तीसरा प्रश्न क्या होता है? हम आगे बढ़ते हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें इसमें कुछ संदेह दिखाई पड़ता है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब हैं। ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोले। अब देखो बच्चों, क्या कहा गया है कि जब बीरबल ने कहा कि एक भेड़ मंगवाई जाए और उसके बालों को गिना जाए, उतने ही जितने उसके बाल होंगे उतने ही तारे आसमान में होंगे। अगर ख्वाजा साहब को मेरे इस जवाब में कोई संदेह दिखाई पड़ता है, फिर क्या था? ख्वाजा साहब ने नहीं मंगाई भेड़। उन्हें तो पता था कि भेड़ों के बाल थोड़ी गिने जा सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? आबादी मतलब जनसंख्या कितनी है? तो बीरबल ने तपाक का मतलब होता है झट से, तुरंत ही जवाब दिया, जहां पनाह मतलब हे महाराज, संसार की आबादी यानी जनसंख्या पल पल यानी क्षण प्रति क्षण घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब आप ही सोचो बच्चों कि क्या सभी लोगों को हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं? देखो, बुलाने के लिए तो हम बुला सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र कहाँ से होगा? इसलिए इस सवाल का जवाब भी बीरबल ने जो है अपनी सूझबूझ के साथ दिया। अब क्या हुआ? ख्वाजा साहब
जब ख्वाजा साहब को अपने तीनों प्रश्नों के जवाब मिल गए और बीरबल ने तुरंत ही दे दिए तो क्या होता है, बीरबल के उत्तर सुनकर वे संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट मतलब प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कहा कि ऐसे गोलमोल जवाब, यानी अच्छे जवाब नहीं, गोलमोल घुमा देना, बातों को इधर उधर करके और जवाब देना, ये इससे काम नहीं चलेगा। तो बीरबल ने भी क्या कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब देने में कठिनाई हो, जिसका जवाब हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, या जिसका जवाब जो है वो प्रश्न में नहीं छुपा हुआ है, प्रश्न जो है प्रश्नकर्ता को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्रश्न तर्क से सम्मत है, यानी कि हमारा सवाल जो है वो सही है या गलत है, यानी हमें बेसिर पैर के सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो ऐसे ही जो है ख्वाजा साहब ने उससे पूछा था, इसलिए बीरबल ने कहा कि ऐसे सवालों का मतलब जैसे तुम्हारे सवाल हैं कि आकाश में तारे कितने हैं, तो ये भी कोई पूछने की बात थोड़ी है, क्योंकि तारे कितने हैं, अनंत हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हम। और जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की गणना हर वर्ष 5 वर्ष के बाद होती है हमारे देश में, यानी हमारे भारत देश में। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको, क्योंकि हर पल इंसान जो है वो जीता भी है और मर भी रहा है, जीवन जन्म भी हो रहा है किसी कहीं न कहीं और मृत्यु भी हो रही है, इसलिए उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर बीरबल ने कहा है कि ऐसे सवालों का जैसे तुम सवाल पूछोगे वैसे ही मेरा जवाब भी है। और इस पर क्या है, ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोले। ख्वाजा साहब जो है उनकी इन बातों को लेकर के कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे ही सवाल जो है वो गलत तरीके से पूछे जा रहे हैं, मैं ही गलत प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका जो है ऐसा ही जवाब दिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यही यहाँ पर जो है जैसा सवाल वैसा जवाब, ये पाठ का सारांश है। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों की समझ में ये पाठ आ गया होगा और आप लोग जो है वो इधर उधर न जाएं, ध्यान से रहें, सुरक्षित रहें और साफ सुथरे बन करके रहें और काम भी साफ सुथरे तरीके से करें। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अच्छे से अपना काम करना, ध्यान से रहना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।